तो महाराज श्री स्वामिनी जी आह्लादनीय शक्ति अत्यंत मदस्मता होकर अवस्थित हुई। श्री स्वामिनी जी में एक मद का कारण, अगर एक मान का कारण यह है कि तुम बहुनायक वल्लभ हो, तो एक मान का कारण यह भी है कि तुम इतने करुणा वरुणालय क्यों नहीं हो। स्वामिनी कहती है अगर तुम मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्न करना चाहते हो तो इस दुनिया के सबसे बड़े पतित को हृदय से लगा लो। तुम क्या ये गोलोक पर चढ़े बैठे हो, ये वार्ता हो रही है। जब भोग रसोई से भीतर आता है तो वार्ता है, और जब भीतर से बाहर आता है तो कथा है। कल हो चुकी है बात। तुम क्या बने बैठे हो ये गोलोक पर? उसकी निवृत्त निकुंजीय परिवेश में जहां मंजरी किंकरी सखी भी बड़ी सावधानी के साथ अवस्थित हैं, बैठी हुई हैं, तुम क्या साबित करना चाहते हो यहां बैठे हो? श्री कृष्ण कुछ सहज हो। ठाकुर जी आप कुछ सहज हो। ठीक है, हम सहज होते, कैसे सहज हो? निवृत्त में बैठे हैं, चलो अब हम वैकुंठाधिष्ठाते हो जाते हैं। एक परंपरा का क्रम है, अवतरण का है। वैकुंठ भी 7 वैकुंठों की चर्चा है। स्वामिनी बड़ी प्रसन्न हुई, पर जब कुछ दिन बाद ये अनुभव हुआ कि ध्रुव और प्रहलाद जैसे शरीर के भगतन को भी द्वारपाल बनने का अवसर मिल रहा है, तो हम लोगों को क्या होगा? ऐसी सहजता भी कैसी सहजता है? नहीं, आप कुछ और सहज हो। ठाकुर जी बोले ठीक है, मैं ब्रह्म रूप से विद्यमान होकर सर्वव्याप्त होगा। प्रासा देसा पथिपतिचसा पृष्ठत पुरस्सा पर्यंकेशा दिशि दिशि चसा तद्वियोगा तुलस्या हम हो चेत प्रकृतिरपरा प्रेयसी कापि सासा 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 जगत निखले कोयम अद्वैतवाद। सर्वव्याप्त हो जाता। किशोर जी बोले अच्छी बात है, पर ब्रह्म साक्षात्कार भी मात्र दृष्टि का स्वरूप है, ये विजन है। कल इस पर बात हो चुकी है। ये तुम्हारी दृष्टि है कि तुम सामने वाले व्यक्ति में मनुष्य का दर्शन कर रहे हो कि परब्रह्म का दर्शन कर रहे हो। है वो सब, पर उसके लिए प्रतिभा। जैसे कोई आर्किटेक्ट आए तो यहाँ के आर्किटेक्चरल स्टेटस को देखेगा, कोई इंटीरियर आए तो यहाँ के इंटीरियर स्टेटस को देखेगा, कोई म्यूजिशियन आए तो यहाँ की म्यूजिकल परफॉर्मेंस को देखेगा, कोई वैदिक व्यक्ति आए तो यहाँ की वैदिक संवेदना को देखेगा, कोई शेफ आए तो यहाँ के प्रसाद की क्वालिटी और यहाँ के टेस्ट को देखेगा, पर कोई प्रेमी आए तो सामने खड़े प्रियतम को देखेगा। यही भेद है। शरीर पे बैठा कोई होगा तो शरीर को देखेगा, आत्मा पर बैठा कोई होगा तो वो तुम में बैठी आत्मा और परमात्मा का संधान करेगा। और जीव तत्व को किसी ने हस्तामलक कर दिया होगा तो वो ब्रह्मवेत्ता हो जाएगा। तो इसके आगे भी जाया जाता है। गुरु कृपा प्राप्त जब स्वरूप की सिद्धि होगी और जब अपने भीतर किसी मंजरियत्व का प्रादुर्भाव होगा, तब न कोई स्त्री दिखेगी, न कोई पुरुष दिखेगी, न कोई जीव दिखेगा, न कोई ब्रह्म दिखेगा, न कोई आत्मा दिखेगी, न कोई परमात्मा दिखेगी। कोई स्त्री दिखेगी तो किशोरी की किंकरी दिखेगी, कोई पुरुष दिखेगा तो कोई गोविंद का परम सखा, नर्म सखा जैसे अनंत परिवेश में तुम्हारा परिवेश हो जाए, प्रवेश हो जाए। अब महाराज ये तो अपनी अपनी स्थिति है। मुझे मालूम है आप कचौड़ी खाए बैठे इसलिए कुछ झूम रहे हो, मैं थोड़ा ज्यादा मामला गहरा कर गया, पर इनने धर रखी है गूढ़ कथा में मूढ़ी को जाएंगे और क्या होगा। तो महाराज
कुछ और सहज हो। बोले ठीक है, मैं फिर ब्रह्म की अनुभूति होती है, मैं परमात्मा के रूप में अंतरात्म दृक होकर विद्यमान हो जाता हूं। अच्छी बात है, पर इससे भी क्या मिला? कुछ हासिल हुआ? मात्र साक्षात्कार हुआ है परमात्मा। नाउ व्हाट? इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका। आपको कुछ और सहज होना चाहिए। हर व्यक्ति परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकता। कुछ और सहज हो। ठाकुर कहते ठीक है, मैं फिर सस्वरूप अवतार लेकर प्रकट होता हूं। अब जिसमें पात्र का इतना विचार नहीं होगा, ठीक है, विभीषण के साथ रावण को भी तो दर्शन मिलेगा। ठीक है, प्रहलाद के साथ हिरण्यकश्यपु पर भी तो कृपा होगी। हाँ, इतना ही फर्क होगा, जो आनुकूल्य होगा उसे भक्ति मिल जाएगी, जो प्रातिकूल्य होगा उसे मुक्ति मिल जाएगी। परमात्मा के क्या प्रतिकूल और क्या अनुकूल, ब्रह्म के क्या प्रतिकूल और क्या अनुकूल। हाँ, पर भगवान की तीनों की अपनी अपनी दशा है। ब्रह्म की अनुभूति है, परमात्मा का साक्षात्कार है और भगवान के दर्शन है। कई यहीं आके ठाकुर जी के सामने खड़े होते हैं और आंख बंद कर लेते हैं, तो समझ में ना आ जाए। अबे जहां आंख बंद करनी चाहिए थी, मैं तो फटी फटी खोल रहे थे। इतनो सजायो गोसाई ने, इतनो महाराज मोर पंखी और वस्त्रों चमकदार पहना, और तुम आंख बंद करके ठाड़े हो। कभी पत्नी सजी धजी आई और तुमसे पूछे कैसी लग रही हो, और तुम आंख बंद कर बैठो, परमानेंट ही बंद हो जाने के बाद करके तो देखो। यहाँ तो खोलनी है और देखने में, फिर दर्शन करने में बड़ा फर्क होता है। इस पर भी खूब बात पहले हुई। बोले ठीक है, प्रकट हो। तो ठाकुर जी ने एक दिन कहा ठीक है, इसमें अब इसका और भी आगे क्रम बढ़ता है, मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, समय का अभाव है। ध्रुवी पर कृपा, मनु पर कृपा हो रही है, तो हिरण्याक्ष पर भी तो कृपा हो ही रही है। दोनों काम हो रहे हैं, परित्राणाय साधुनाम हो रहा है और विनाशाय च दुष्कृताम हो रहा है। दोनों चीजें हैं, तुम प्रसन्न हो अब। तो बोले एक बात है, पर कभी आप भी चलो हमारे साथ। तो किशोर जी ने निवेदन किया, तुम अभी तक जैसे गए हो इस लायक नहीं गए कि मुझे ले जा सको। वो लायक ही चाहिए। अभी तुम कलाओं को लेकर गए, अभी तुम अंश रूप में अवस्थित हुए, तो मेरी भी अंश जा रही है। लक्ष्मी लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसन लीला किशोरी सतई। जब श्री स्वामिनी के श्री अंग के ऊपर श्री गोविंद के अनंत अनंत महाभाव के अनंत अनंत परम रस की विधुरना प्रकाशित होती है, वो श्री स्वामिनी जी के परम सौंदर्य के रूप में अवस्थित होता है, और उस सौंदर्य का प्रकाश ही रूप लक्ष्मी के रूप में अवस्थित होता है। सरकार स्वीकार कर रहे हैं। और वही भाव जब श्री स्वामिनी के भाव स्वरूप की अनंत महाभाव के परम स्वरूपा अवस्थित स्नेह मान प्रणय, ये जितने भी अष्ट सात्विक भाव हैं, यही कुंडल, यही हार, यही नूपुर, यही महाराज बाजूबंद, यही सब अवस्थित होकर प्रकट हो जाते हैं। इसमें सबसे पहला सात्विक भाव में बंशी है। रूप गोस्वामी कहते हैं बंशी तद प्रेम रूप। बंशी प्रेम का पद्यावली, बंशी प्रेम का स्वरूप है, बंशी प्रेम का स्वरूप है। फिर स्नेह महाराज मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव। या बार तो खोल के बैठा हूं, छोड़ूंगा ना महाराज, खोलू ना होना बस। अब वहां पर्दा है तो कुछ तो खुलो होना चाहिए। ये सब श्री गोविंद के परम श्रृंगार में अवस्थित होते हैं।
मंगलमय भाव से अंश रूप कला रूप ठीक है। इसका मतलब तुमने अभी भी कंजूसी करी है, और जब तक तुम कंजूसी करोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। एक अंशावतार है, एक कलावतार है। हम तब प्रसन्न होंगे जब तुम पूर्ण जाओगे। स्वामिनी का स्वभाव है पात्रा पात्र विचारम न कुरुते नश्वम परम वीक्षते। परम लादिनी है। श्री स्वामिनी के की परम प्रसन्नता है। किशोरी जी ठाकुर जी की इस लीला से प्रसन्न हुए। प्रमाण श्रवण भागवत ततः आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणी और रमा क्रीडम भूमिका। स्वामिनी जी की क्रीड़ा कर पड़ी, किलोल क्रीड़ा हो गई, प्रसन्नता की प्रागट्यता हो गई। स्वामिनी की अनंत प्रसन्नता के लिए श्री ठाकुर जी इस परम जन्म लीला का सुसंपादन करते। महाराज खूब जम के नंदोत्सव हुआ।